मार्केट ऑर्डर्स आर नॉट अलाउड ऑन एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, अब सेबी के न्यू रेगुलेशन के हिसाब से आप मार्केट ऑर्डर किसी भी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड या कहें कि एपीआई के थ्रू अब आप पंच नहीं कर पाओगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे अब इससे रिलेटेड आपको किस बातों का ध्यान रखना है, अब आगे आपको कैसे काम करना है, कैसे अपनी एग्जीक्यूशन सेटअप करना है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं एल्गो टेस्ट के डैशबोर्ड पे और वहां हम देखेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। हाय गाइस, तो आ गए हम अब एल्गो टेस्ट के डैशबोर्ड पे। तो सबसे पहले मैं अपनी किसी भी स्ट्रेटजी का एक एग्जीक्यूशन सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली जो हमें अभी चेंजेस करने हैं वो वहीं से करने होंगे। लाइक मान लीजिए ये मेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी है, इसी का मैं सेटअप एग्जीक्यूशन पे जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री ऑर्डर टाइप में आपको अब तक मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर, ये दो ऑर्डर टाइप शो हो रहे हैं। तो मान लीजिए किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट या आपने अपना मार्केट ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो सबसे पहले तो उनको लिमिट में कन्वर्ट कर लेना है। एंड अगर ऑलरेडी आपका लिमिट ऑर्डर है तो उसके बाद हमें दो बातों का अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले है बफर टाइम, सेकंड है कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर। अब आपने लिमिट ऑर्डर यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब बफर टाइम में कुछ क्लाइंट्स ने यहाँ पे एक छोटा सा बफर यहाँ पे मेंशन किया होता है, लाइक 1%, 2%। तो इसमें क्या होगा कि प्राइस आपका बहुत जल्दी स्किप हो जाएगा एंड उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी एरर में जा सकती है, बिकॉज मार्केट ऑर्डर आर नॉट अलाउड। तो आपका लिमिट ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए, तो इस हिसाब से हमें बफर लिमिट यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेक श्योर करना है कि आपका एटलीस्ट लिमिट बफर ऑप्शन के लिए एटलीस्ट 8 to 10% मिनिमम हो। एंड अगर आपकी कोई फ्यूचर की स्ट्रेटजी है तो उसके लिए 1% तो एटलीस्ट होना चाहिए। सेकंड जो आपको बात का ध्यान रखना है वो है कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर। कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर कोई भी स्मॉल नंबर नहीं होना चाहिए, यानी 5 सेकेंड 10 सेकेंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपको जो कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर रखना है वो रखना है 45 सेकेंड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 45 सेकेंड तक हम आपका लिमिट ऑर्डर एज ए ट्रेलिंग बेसिस पे पंच करने का ट्राई करेंगे। मान लीजिए आपकी कोई स्ट्रेटजी का एंट्री प्राइस 100 रुपये है। अब 100 रुपये पे प्राइस, मान लीजिए आपका प्राइस जंप हो गया, आपने 8% वहाँ पे बफर मेंशन किया हुआ है, तो हम आपके ब्रोकर पे 100 प्लस 8 रुपीज़ एज ए बफर 108 का आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। लेकिन प्राइस उससे भी जंप हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकंड में आपका लिमिट बफर भी ट्रेल कर देंगे। यानी हर सेकंड आपका लिमिट बफर 8% से ट्रेल होता रहेगा एंड 45 सेकंड तक हम इसको पंच करने का ट्राई करेंगे जब तक कि पंच नहीं हो जाता है। एंड अगर उसके बाद भी पंच नहीं होता है तो आपकी स्ट्रेटजी जो है एरर में चली जाएगी। उस केस में आपको इस स्ट्रेटजी को स्क्वायर ऑफ करके दोबारा से एक्टिवेट करने का ट्राई करना है। तो इसी तरह से हमें एंट्री ऑर्डर टाइप भी अपना लिमिट बफर पे सेट करना है एंड इसी तरह से आपको एग्जिट ऑर्डर टाइप भी सेट करना है। अगर आपकी मल्टीपल लेग्स है तो सभी लेग्स के लिए सेम सेटिंग्स जो है एप्लीकेबल होंगे। तो ये अभी तक हम बात कर रहे थे अपनी टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी एंड सिग्नल बेस्ड स्ट्रेटजी की एग्जीक्यूशन सेटिंग्स का। अब इसी के साथ आपको मार्केट ऑर्डर के लिए स्ट्रेटजी बिल्डर में भी ध्यान रखना है। मान लीजिए आप स्ट्रेटजी बिल्डर से भी कोई भी ऑर्डर पंच करते हैं तो वहाँ पे भी हम आपको लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर 2 ऑर्डर टाइप्स आपको मेंशन करते हैं। तो मेक श्योर आपको ये करना है कि आप लिमिट ऑर्डर में ही अपना ऑर्डर पंच करें विद सम बफर। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपको अपनी एग्जीक्यूशन सेटअप को न्यू सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से डन करना है, आपको उसमें लिमिट ऑर्डर कैसे उसमें फिलअप करना है एंड स्ट्रेटजी बिल्डर से कैसे आपको लिमिट ऑर्डर ही सिलेक्ट करना है। लेकिन इन बातों के साथ भी आपको कुछ और भी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपको इन बातों का मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक अगर आपका मार्केट ऑर्डर है तो उसको आपको लिमिट में कन्वर्ट करना है एंड लिमिट में कन्वर्ट करने के बाद जो आपको बफर रखना है मिनिमम 8 to 10% आपको ऑप्शन के लिए रखना है एंड 1% आपको फ्यूचर के लिए रखना है। एंड साथ ही साथ बफर लगाने के बाद जो कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर होना चाहिए वो 45 सेकंड मिनिमम होना चाहिए। एंड मान लीजिए किसी ने अपनी ऑटो एग्जीक्यूशन में स्ट्रेटजी सेटअप की हुई है एंड उनका मार्केट ऑर्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उस केस में उनकी स्ट्रेटजी एरर में चली जाएगी। देन आपको उसको स्ट्रेटजी को रिज्यूम करने के बजाय उसको स्क्वायर ऑफ करना है सबसे पहले, देन उस स्ट्रेटजी की एग्जीक्यूशन सेटअप में जाके उसको लिमिट ऑर्डर में कन्वर्ट करना है एंड ये सारी सेटिंग्स करनी है। देन उसके बाद दोबारा से एक्टिवेट करना है। ओके गाइस, तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम सेक्शन पे भी रीच आउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।